पूर्वांचल के धरोहरों को सहेजने के लिए पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा दिलदार नगर को एक सौगात देने की कोशिश किया गया था और यह सौगात एक म्यूजियम के रूप में था, जिसकी कीमत 67 लाख रुपये बताई गई थी। सरकार के द्वारा दिए गए बजट से म्यूजियम बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन जिस म्यूजियम में दस्तावेज, फरमान या पुराने कलेक्शन होने चाहिए थे, वो अब सिर्फ एक खंडहर के रूप में तब्दील हो रहा है। कारण कि आज जो है सरकार की उपेक्षा और प्रशासन की उपेक्षा के चलते जो है यह भवन आज तक हैंडओवर नहीं हो पाया है। का था, दुर्लभ धरोहरों का था और इन धरोहरों के लिए मैं कई साल तक मेहनत किया। हमने जो जनपद गाज़ीपुर या इर्द गिर्द के जितने भी धरोहर थे हमने संग्रह कर दिया, जिसमें सिक्के, फरमान, दस्तावेज़, तमाम पुरानी धरोहरों का संग्रह था, जिसमें पूरा अवशेष थे, ख़ास तौर से जो पुरातात्विक महत्व के हैं और आपके शाही फरमान हैं, जो दस्तावेज़ हैं, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, साथ ही कल्चरल मिनिस्ट्री से मोहर लगे हुए हैं। ये सब तमाम धरोहर और जितने भी दुर्लभ दस्तावेज़ हैं, उन दस्तावेज़ों का संग्रह रखने के लिए पिछली सरकार में पूर्व पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, उनके ज़रिए उन्होंने देखा मेरे दुर्लभ धरोहरों को, तो एक इस दिलदार नगर के बुनियाद रखने वाले मोहम्मद दीनदार खान, जो इस गांव के संस्थापक कहे जाते हैं, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे दस्तावेज धरोहरों को देखते हुए उनके इस कोट पर जो उनकी निशानी थी, इस कोट के ऊपर एक भवन का उन्होंने निर्माण कराया था, जो पर्यटन मंत्रालय से था, जिसकी लागत 67,89,000 की लागत आई थी और ये मार्च 2018 में ये बनकर तैयार हुई थी, जिसमें कुछ काम बाकी रह गए थे, लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ और ना ही इसे मुझे हैंडओवर किया गया। जबकि मेरे धरोहरों को देखते हुए यानी संग्रह को देखते हुए संग्रहालय का निर्माण किया गया था। यह संग्रहालय गाज़ीपुर जनपद ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के 5 जनपद के यानी मऊ, आजमगढ़ और बलिया और चंदौली के इर्द गिर्द बिहार का इधर का हिस्सा भभुआ, ये सभी ज़िलों में एक म्यूज़ियम नहीं है, इसलिए इस म्यूज़ियम की इसको देखते हुए स्थापना की गई थी, जिसे चालू करना चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में अभी बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रही है। तो इसको देखरेख के लिए या इसके पुनर्जीवन के लिए क्या अधिकारियों से कोई बात हुई आपकी? नहीं, इसमें अभी किसी अधिकारी की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ है, जबकि पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसमें जितने भी अधिकारी आए थे वो अधिकारीगण आज भी वाराणसी में या लखनऊ में हैं, उनसे राब्ता किया गया, जिन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे, जो मौजूदा सरकार है, अगर वो चाहे तो इसको पुनः चालू करा सकती है और उसको आपको हैंडओवर कर सकती है। जब हैंडओवर होगा तभी इस पर कोई भी कार्य आगे किया जा सकता है। ऐसे में क्या उम्मीदें लग रही है और क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि जो करोड़ों की लागत से इतनी शानदार चीज़ जो जनपद गाज़ीपुर के लिए एक अमूल्य धरोहर है, और इस धरोहर को, जो धरोहरों का संग्रह मेरे संग्रह में है, वो सब इसको सजाने के लिए संग्रहालय का चालू करना अति आवश्यक है, जिससे जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इस पे आवें और इसमें दुर्लभ दस्तावेज़ों को देखें और देख सकें। आपके जो आपका म्यूजियम अकेडमी है, उसको लेकर अब तक जो है कहाँ तक मान्यता प्राप्त हो चुकी है? मेरे निजी संग्रह में जो दिलदार नगर गांव के अंदर यानी मेरे निजी संग्रह में मेरे घर पर ही उसमें है, जिस संग्रह में हमारे पास 5,000 दुर्लभ किताबों का भी संग्रह है, जिसमें अन्य भाषाओं में है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी से लगाया, जो मेरे दादा की बुनियाद डाली हुई थी और मेरे पिताजी का सहयोग था और मैंने उसको आगे बढ़ाया। 2013 में हमने अल दीनदार शमशी अकादमी की स्थापना की, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराकर हमने उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से हमने इसकी मान्यता ली और उसमें उर्दू की मुफ्त किताबें प्रतिवर्ष आती हैं। साथ ही जितने भी शाही दस्तावेज़ और फरामीन थे, मुगलिया दस्तावेज़, जिसमें औरंगज़ेब से लगायत महारानी विक्टोरिया तक के जितने भी दुर्लभ दस्तावेज़ हम लोगों के संग्रह में हैं, उन संग्रह के तमाम दस्तावेज़ों को का जो है रजिस्ट्रेशन भी सारनाथ सर्किल के ज़रिए किया जा चुका है। ये सब मेरे घर पर ही उपलब्ध हैं। साथ ही मैंने संग्रह सिक्कों का किया, जिसमें हज़ारों सिक्के हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हमने दुनिया के अन्य देशों के लगभग 150 देशों के हमने सिक्के और नोटों का भी संग्रह किया है, जिसमें कपड़े का भी नोट है, प्लास्टिक के भी सिक्के हैं, तमाम तांबे चांदी के भी सिक्के हमने संग्रह किए हैं। साथ ही हमने
यहाँ का हस्तशिल्प कला सूजनी है उसका भी संग्रह किया है, पूरा अवशेषों का संग्रह किया है। हमने हज़ारों 19 साल के अखबारों का संग्रह किया, जिसमें हज़ारों कतरन से हमने जनपद गाज़ीपुर या इर्द गिर्द के इतिहास को लिखने का काम किया है। इन तमाम दुर्लभ धरोहरों का मेरे पास संग्रह है, और ये संग्रह सिर्फ निजी है जो नष्ट हो रहे हैं, और लोग आते हैं, देखते हैं। हम चाहेंगे कि यह सरकार इस संग्रहालय को चालू करे, ताकि इसमें हमारे दुर्लभ जो धरोहर नष्ट हो रहे हैं इसमें मैं सजा सकूं। इसको सजाने के बाद इसको मैं समाज